बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक किस्से हैं, लेकिन बच्चन परिवार की बातें हमेशा से ही अलग ही सुर्खियां बटोरती हैं। जया बच्चन वैसे भी अपने बेबाक और कभी कभी चुभने वाले बयानों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा है वो सुनकर लोग हैरान हैं, क्योंकि जो बयान दिया है वो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी ही नातिन नव्या नवेली नंदा को लेकर दिया है। बयान के कई मायने मतलब निकाले जा रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। बॉलीवुड से दूर रहने वाली नव्या का नाम बॉलीवुड के जिस एक्टर से जुड़ा था, उनकी भी अब चर्चा वापस शुरू हो गई है। कई तस्वीरें दोनों की वायरल हो चुकी थी। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी है, जिनका नाम नव्या से जुड़ा था। अब जया बच्चन के नव्या नवेली की शादी पर दिए गए बयान के बाद एक बार फिर से सिद्धांत चतुर्वेदी का नाम और नव्या का जो चर्चा थी वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। अपने ताजा बयान में जया बच्चन ने नातिन को शादी ना करने की सलाह दी है। अब सोचने वाली बात यह है कि घर घर में जहां दादी नानी की पहली लाइन होती है कि बेटा शादी कब कर रहे हो, वहीं जया बच्चन उल्टा बोल रही हैं कि नव्या प्लीज शादी मत करना। क्या है पूरी कहानी, क्या कहा है जया ने, जो इंटरनेट पर बन गया है हॉट टॉपिक? कैसे जुड़ा सिद्धांत और नव्या का नाम? क्या करती हैं अमिताभ बच्चन की लाडली नातिन नव्या नवेली नंदा? बताएंगे चर्चा चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चा चेहरा। बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन कई बार अपने बयानों की वजह से चर्चा में रही हैं। हाल ही में उन्होंने शादी पर अपनी बात रखी। उनका मानना है कि शादी करना अब आउटडेटेड हो चुका है, ओल्ड फैशन है। उन्होंने कहा कि वो ये चाहती हैं कि उनकी नातिन नव्या नवेली नंदा शादी ना करे। हालांकि अपनी बात को जारी रखते हुए जया ने यह भी कहा कि वो यंग औरतों को इस बारे में सलाह देने के लिए अब काफी बूढ़ी हो चुकी हैं कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। दरअसल जया जिस इवेंट में पहुंची थी, वहीं उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो चाहती हैं कि उनकी नातिन नव्या उनके नक्शे कदम पर चले और शादी के बाद अपना करियर छोड़ दे। इसी पर जया बच्चन ने ये बयान दिया और उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती कि नव्या शादी करे। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि वो किसी को भी मात दे सकते हैं। जया बच्चन ने शादी की तुलना दिल्ली के लड्डू से की और कहा कि अगर आप उसे खाएंगे तो आप मुश्किल में फंसेंगे और अगर आप उसे नहीं खाएंगे तो आप अफसोस करेंगे। इसीलिए जया ने कहा कि लाइफ को एंजॉय करो। अब उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके कई मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। बता दें कि जया बच्चन अपनी प्रोग्रेसिव सोच के लिए हमेशा से जानी जाती रही हैं। जया बच्चन जब अपनी पोती के पॉडकास्ट पर भी आई थी तो उन्होंने इमोशनल और मानसिक तालमेल पर जोर देने की बात कही थी। बगैर शादी के बच्चे पैदा करने की बात पर जया बच्चन ने कहा था कि लोगों को मेरी बात आपत्तिजनक लगेगी, लेकिन शारीरिक आकर्षण और एक दूसरे के साथ तालमेल बैठना भी जरूरी है। जया बच्चन ने इसी पॉडकास्ट में कहा था कि हमारे वक्त में हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन आज की पीढ़ी यानी कि आज की जनरेशन इस तरह के एक्सपेरिमेंट करती है और क्यों नहीं करने चाहिए, क्योंकि किसी रिश्ते को लंबे वक्त तक कायम रखने के लिए ये चीजें भी जरूरी फैक्टर होती हैं। बता दें कि जया बच्चन का वो पॉडकास्ट भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा था। बता दें कि नव्या नवेली का नाम 2021 के आखिर में सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ जुड़ना शुरू हुआ था। दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट किया गया था। खबरें तो यहां तक थी कि सिद्धांत की मुलाकात डिनर पर नव्या की मां श्वेता बच्चन से भी हो चुकी थी। अप्रैल 2022 में नव्या और सिद्धांत ने इंस्टाग्राम पर एक जैसी लोकेशन से फोटो पोस्ट की थी, जिसे लेकर अंदाजा लगाया गया कि दोनों एक साथ ही घूमने गए थे। फैंस ने दरअसल दोनों की ही पोस्ट में एक चीज कॉमन देखी थी और वो था ऋषिकेश का ब्रिज। इसके साथ ही उनका कहना यह भी रहा कि दोनों ऋषिकेश में वेकेशन साथ में एंजॉय कर रहे थे। फैंस इसी तस्वीर के बाद से दोनों की रिलेशनशिप को लेकर अटकलें लगाने लगे थे। इसके बाद दोनों के पोस्ट पर एक दूसरे का कमेंट करना भी अफवाहों को तूल दे गया। हालांकि दोनों में से किसी ने भी रिलेशनशिप को लेकर किसी भी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, लेकिन दादी के नव्या की शादी ना करने के बयान पर अब नव्या का नाम सिद्धांत के साथ एक बार फिर से चर्चा में आ गया है कि वो पहले उनके साथ रिलेशनशिप में रही थी या नहीं। नव्या अक्सर अपने पॉडकास्ट में दादी जया बच्चन और मां श्वेता बच्चन के साथ कई टॉपिक्स पर या कहें कि हॉट टॉपिक्स पर चर्चा करती हुई नजर आती हैं। कभी अपने दादा दादी के साथ परिवार पर पॉडकास्ट करती हैं, तो कभी फीमेल हेल्थ पर स्टार्टअप चलाती दिखती हैं।
हाल ही में एक बातचीत में नव्या ने खुलासा किया कि उनके घर में भी यही माहौल है, चर्चा, बहस और कभी-कभी असहमति, लेकिन हर बातचीत में सम्मान सबसे ऊपर रहता है। लेकिन बच्चन परिवार में किसी भी तरह की लड़ाई नहीं होती। नव्या नवेली नंदा ने यह भी बताया कि दादा दादी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ बड़े होने ने उनके मूल्यों और सोच को कैसे आकार दिया। बॉलीवुड में भले ही नव्या ना हो, एक्टिंग की दुनिया में भी कदम ना रखा हो, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो तगड़ी है। उनकी पोस्ट सुर्खियां बटोरती हैं। नव्या के बारे में बता दें कि उनके पिता एक मशहूर बिजनेसमैन हैं। उनके परिवार ने कृषि उपकरण क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है। नव्या ने एंटरटेनमेंट फील्ड में भी अपनी पहचान बनाई और अपने पारिवारिक व्यवसाय यानी कि अपने फैमिली बिजनेस को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। नव्या के बारे में एक चीज आपको ये भी बता दें कि फिलहाल वो एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। एक इंटरव्यू में बात करते हुए नव्या ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने की उनकी अभी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने पिता के बिजनेस पर फोकस किया हुआ है। मोजो स्टोरी को दिए हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैंने कभी भी खुद को एक फील्ड में लिमिट नहीं किया। मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा कि मैं एक बिजनेस वुमेन हूं और खुद को इसी पेशे में लगाऊं। मुझे हमेशा से नई चीजें करना और आजमाना अच्छा लगता है। मैं ट्रैक्टर असेंबल करने से लेकर पेरिस में लॉरियल फैशन वीक के रैंप पर भी वॉक कर सकती हूँ। नव्या ने अपने पिता निखिल नंदा का बिजनेस समझा, सीखा और अब एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड की चेयरपर्सन और एमडी हैं। जैसा कि हमने बताया, उम्र सिर्फ लेट 20s है और तो और स्टार्टअप आरा हेल्थ की को फाउंडर भी हैं। आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए कर रही हैं और अपनी पहली किताब भी लिख रही हैं। जहां नानी जया बच्चन अपनी नातिन को शादी ना करने की सलाह दे रही हैं, तो वहीं नव्या भी अपनी दादी और नानी से सीखी गई बातों पर गर्व करती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या नव्या अपनी नानी की दी हुई टिप्स को फॉलो करती हैं या नहीं। चर्चा चेहरा में नव्या नवेली नंदा से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी? उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।